दरवाजा खुलते ही अंधेरा रमेश पर टूट पड़ा, लेकिन मौत उसे साथ नहीं ले गई। जब रमेश की आंख खुली तो वह उसी पुराने घर के फर्श पर पड़ा था। चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं और दीवारों पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारें नोची हो। उसके कानों में वही आवाज गूंजी, तू मरा नहीं है रमेश, अब तू मेरा है। रमेश समझ चुका था वह जिंदा तो है, लेकिन इंसान नहीं रहा। अब हर रात 12:07 पर रमेश की आंख अपने आप खुल जाती और उसके हाथ किसी और के दरवाजे की ओर बढ़ जाते। पहली बार जब उसने दस्तक दी, उसका दिल फटने वाला था। दरवाजा खुला, सामने एक मासूम बच्चा था। रमेश रो पड़ा, लेकिन पीछे से वही साया खड़ा था। या तो तू दस्तक देगा या फिर तुझे कोई और देगा। उस रात रमेश समझ गया, अब वह मौत का दूत बन चुका है। कुछ ही दिनों में शहर में अफवाह फैल गई। हर रात 12:07 किसी न किसी घर पर दस्तक होती और अगली सुबह किसी की रहस्यमयी मौत की खबर आती। लोग दरवाजों पर मंत्र लिखने लगे, घंटियां बांध दी, लेकिन दस्तक रुकती नहीं थी, क्योंकि दस्तक देने वाला अब कोई आत्मा नहीं, रमेश था। एक रात रमेश ने आईने में खुद को देखा। उसका चेहरा धुंधला था, आंखों में इंसानियत नहीं थी, परछाई अलग दिशा में चल रही थी। आईने पर खून से लिखा उभरा, जो मौत से भागता है वही मौत बन जाता है। रमेश चीख पड़ा। रमेश ने तय किया, वह अब किसी के दरवाजे पर दस्तक नहीं देगा। उस रात 12:07 पर वह जानबूझकर सोया रहा, लेकिन ठक ठक ठक, दस्तक उसके अपने दरवाजे पर थी। बाहर वही साया था। कानून तोड़ने की सजा बहुत भयानक होती है रमेश, साया बोला। अब तुझे एक और मौका मिलेगा, लेकिन इस बार कोई सौदा नहीं। रमेश चिल्लाया, मुझे आजादी चाहिए। साया हंसा, मौत से आजादी नहीं मिलती, मौत में विलीन होना पड़ता है। दरवाजा खुला और अगली सुबह घर फिर से खाली था। लेकिन आज भी हर रात 12:07 पर किसी न किसी दरवाजे पर दस्तक होती है। लोग कहते हैं, अब मौत खुद नहीं आती, वो दस्तक भेजती है। और अगर कभी आपके दरवाजे पर बिना किसी के दस्तक हो तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि शायद अगला नाम आपका हो।